क्या आपको पता है गूगल ऐसा भी फीचर है जिसमें अगर आप अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं तो आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें उसमें तो वेरी लो है। यानी क्या, अगर ब्लॉगिंग में 100% लोग सर्च रिजल्ट से ट्रैफिक ले रहे हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर कर, तो इसके अंदर 10% ले रहे हैं उसके मुकाबले में। इतना कम कंपटीशन है। और लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आखिर में मैंने उसका रिजल्ट भी दिखाया है, जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट को 40,000 का ट्रैफिक लिया है सिर्फ 20 आर्टिकल से। समझ रहे हो आप? यानी क्या, हर आर्टिकल पे 2,000 का मैंने ट्रैफिक लिया है। तो आपको आखिरी तक देखना होगा वीडियो को, मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाने वाला है। और उस फीचर का नाम है क्वेश्चन हब। क्वेश्चन हब के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन किस तरीके से उस पे काम करना है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, वो आप सभी को पता नहीं है। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद में कुछ दिनों तक उसको क्वेश्चन हब में सबमिट नहीं करना है, ठीक है? आपको करना ये है कि उसकी थोड़ी बहुत बैकलिंक बनाना है। यानी कि ज़्यादा नहीं, 10 से 15 ही बैकलिंक बनाना है। इससे आपकी जो साइट है उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है, आपकी जो पेज है उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है, और गूगल उसे रैंक कराने लगता है 5वीं या 10वीं पेज पर। जितने भी पेज पर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस रैंक होना चाहिए उसके कीवर्ड्स ने। उसके बाद में हमें क्या करना है, आपको बैकलिंक बनाने के बाद में आपका जो पेज है उसकी इंटरनल लिंकिंग करना है। इससे पहले इंटरनल लिंकिंग नहीं करना है, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग बाद में इसलिए करना है क्योंकि जो आपके जो बोट्स आने वाले हैं आपके इस पर, वो कहाँ से आएंगे? पहले बैकलिंक यानी कि जो दूसरी अथॉरिटी वाली साइट है उससे आएंगे, बाद में आपकी साइट से आएंगे आप पर। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी ये वाली जो हमारा ये वाला पोस्ट है, ये वाली जो आर्टिकल रैंक करेगा, तो दूसरे जो आर्टिकल है वो भी रैंक करना चालू हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है? ये न्यू आर्टिकल की वजह से चालू होंगे। अब न्यू आर्टिकल को ही हम रैंक क्यों कराना है? क्योंकि हम इस पर दूसरी जगह से ट्रैफिक लेने वाले क्वेश्चन हब से। वो किस तरह से लेना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है? तो क्योंकि अभी आपके पास ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, तो आपको इसी आर्टिकल से ट्रैफिक लेना है, इसीलिए बाद में इंटरनल लिंकिंग करना है, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग एक बार जब हो जाएगी और आपका जो पेज है वो 5वीं से लेकर 10वीं पर अगर कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो आपको फिर क्वेश्चन हब में सबमिट करना है उसे, ठीक है? अब उसका आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे केवल 19 आर्टिकल ही है और लगभग 900 क्वेश्चन का हमने आंसर किया है। और आपको यहाँ पर देखकर हैरानी होगी, ये डेटा मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा इस पे ट्रैफिक मिल रहा है इतने कम आर्टिकल में। यानी कि 19 आर्टिकल में हमें देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो और ये है ट्रैफिक उसका, एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमने रिफ्रेश कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा अभी किस तरीके से आपको, देखो यहाँ पर आपको जेन्युइन डेटा आपको मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि रिफ्रेश, कुछ कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो ये देखिए सर्च क्लिक इतना हुआ है, यानी कि 40,000 का सर्च क्लिक हुआ है सिर्फ 19 आर्टिकल में। हर आर्टिकल पे अगर 1,000 का ट्रैफिक भी आ गया है तो हम उस आर्टिकल को सक्सेस मानते हैं, उस आर्टिकल की सक्सेस मानते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमें पर आर्टिकल 2,000 का ट्रैफिक मिल रहा है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। पर डे का 1-1,000, 1,500 का क्लिक आ रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए, अब आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। मैंने इतना कम इसलिए किया है क्योंकि मैं शुरुआत में किया था इसे। अब आगे तो मैं, जो मेरी न्यू साइट है techhindinews.tech, ये हमारा 90 डेज़ का ही अगला वीडियो है, 90 डेज़ चैलेंज का ही अगला वीडियो है, क्योंकि मैं techhindinews.tech को ही आगे वो करने वाला हूँ, क्वेश्चन हमें सबमिट करने वाला हूँ। अभी उसका टाइम आ गया है, मगर अभी इंटरनल लिंकिंग करना बाकी है, इसलिए 2 या 3 दिन के बाद में क्वेश्चन हब में मैं उसे सबमिट करने वाला हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन को ऐड करना है क्वेश्चन हब में। तो हम ऐड क्वेश्चन में जाएंगे। आपकी साइट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसे आपको क्लिक कर देना है। मेरी, मैं यहाँ पर हेल्थ से ले लेता हूँ क्योंकि हेल्थ से है मेरी। उसके बाद में हम यहाँ पर जो भी हमें लगता है कि भाई हमारा जो आर्टिकल है इस चीज़ से रिलेटेड है, अगर न्यूट्रिशन से है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होगा। तो कोई आ गया था घर पे, अब हम देखते हैं आगे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो न्यूट्रिशन भी इसके अंदर होगा, देखते हैं हम। न्यूट्रिशन, ये आ गया यहाँ पर, न्यूट्रिएंट आ गया, ठीक है? या फिर उसके नीचे न्यूट्रिशन भी है, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हो गया। इसके बाद में अगर आपकी 2-3 चीज़ों से रिलेटेड है एक ही आर्टिकल, तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में हम डन कर देना है। हो गया डन। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इन सभी को क्लिक कर देना है। अगर आप ऐड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड मत कीजिए वंस टाइम में। ये देखो यहाँ पे 10 हो गए, क्योंकि उससे क्या होता है, गूगल उस पर पेनल्टी लगा देता है और 24 घंटे के बाद ही आपके आर्टिकल वापस ले सकते हैं आप, या क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। तो 10 ही या 100 लीजिए मैक्सिमम। और उसके बाद में करना है यहाँ पर क्लिक, यानी कि आंसर पे, और यहाँ पर आपके
आर्टिकल को सबमिट कर देना है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है, लेकिन कुछ वक्त लेता है। 10 या 15 दिन के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे 2 या 3 दिन के बाद ही मिल जाता है, लेकिन जो मेन रिजल्ट आपको अगर देखना है तो 10 से 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन हब से फ़ायदा उठा सकते हैं और अनलिमिटेड ट्रैफिक आप ले सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, अब आगे काम आपका है। प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं मतलब आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।